मोदी जी भूटान से वापस आए और पीड़ितों से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। अब कल से एक न्यूज सोशल मीडिया पे स्प्रेड हो रही है कि भूटान जाने की जरूरत क्या थी। इंडिया में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, तब भी आप एक किंग का 70th बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंच गए थे। और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको कोई और भी इनॉग्रेट कर सकता था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वहां जाने की क्या जरूरत थी ऐसे टाइम पर। अब मेरे दिमाग में भी सेम क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों। बट फिर सोचा कि ये बात तो इंडिया के बाकी सर्विसेज को, बीजेपी को, सबको पता होगी कि कितना गलत नैरेटिव स्प्रेड होगा। बट तब भी वो वहां गए, तो क्यों गए? जब इसका आंसर खोजने की कोशिश करी तो ये समझ में आया कि इंडिया में सबसे क्रूशल स्पॉट इस टाइम पर जो है वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, आप जो बोलना चाहें। अब बात यह कि वहां से 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भूटान का डोकलाम एरिया आता है। चाइना ने क्या किया है, अब आपको समझ में आ गया ना। भूटान का वेस्ट एरिया इंडिया के इधर बॉर्डर पर है और ईस्ट एरिया इधर वाले बॉर्डर पर है। अब भूटान, चाइना ने क्या किया, भूटान के ईस्टर्न एरिया में कुछ कुछ जमीनों को पहले तो कब्जा किया। अब वो कहता है चाइना कि ये एरिया तो हम आपको वापस दे देंगे, हम इस पे अपना कब्जा नहीं मानेंगे, अगर आप अपने वेस्टर्न पार्ट का डोकलाम एरिया का एक उन्हें एरिया चाहिए वो आप हमें दे दें। अब चाइना को वो एरिया इसलिए चाहिए क्योंकि वहां से, जैसे मैंने बोला, चिकन नेक इंडिया की, जहां से पूरा नॉर्थ ईस्ट सेपरेट हो सकता है, अगर कोई वहां पे हमला करे या कब्जा करे, वो एरिया चाइना को चाहिए। इसलिए भूटान इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भूटान की इकोनॉमी वगैरह क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वहाँ पर जो हमने ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें इंडिया ने कुछ 3,000 करोड़ से ऊपर पैसा लगाया है। उसमें से 30% ग्रांट है, 70% लोन है, 10% इंटरेस्ट समथिंग पर। बट बात ये, मोदी जी का वहाँ पे जाना इसलिए ज़रूरी है और हर बार जाना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि हम भूटान को खो नहीं सकते हैं। हम भूटान को चाइना के साइड नहीं होने दे सकते हैं, जैसे बहुत लोग चाहते हैं कि हो जाए, क्योंकि उससे इंडिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना बढ़ जाएगा। आई होप आप भूले नहीं है कि अगर यहाँ पे भूटान है तो यहाँ पे बांग्लादेश है, वो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका है। सो ये जियो पॉलिटिकल रीजन था। बट जो मेरे समझ में आया वो ये है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होना कितना खतरनाक है ना। मतलब एक साइड कुआ एक साइड खाई। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है कि जाओ तो गाली खाओगे, नहीं जाओ तो कुछ हो जाए फिर गाली खाओगे। सो द थिंग इज, हमें सारे एंगल्स देखने चाहिए। क्या एस जयशंकर शर्मा जा सकते थे? अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी गए तो कुछ गहरी बात ही होगी, चाइना और इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा। लेट्स सी क्या होता है। बट मोदी जी ने अब ये बोला है कि जिन्होंने ये किया है दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जय हिंद, जय भारत।